नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलिया और वक्त हो चला इस वक्त रिपोर्ट का। हमीरपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। नशे में धुत कार चालक ने 10 लोगों को रौंदा। एक मासूम बच्चे की मौत, 9 लोग घायल, 3 लोगों को गंभीर हालत में किया गया रेफर। हमीरपुर के राज कोतवाली कस्बा का मामला। हज कमेटी के चेयरमैन बने मोहसिन रजा ने हज कमेटी कार्यालय पहुंचकर संभाला कार्यभार। सिद्धार्थनगर जिले में बन रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में धांधली का मामला सामने आ रहा है। पकड़ी से सियरापार से 5 किलोमीटर तक बन रही इस सड़क को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ है। नियम के मुताबिक इस सड़क को पेंटिंग से पहले सड़क की पटरी बनाना जरूरी होता है, लेकिन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आधी पटरी के ही सड़क पेंट करा रहा है। इसके अलावा इस सड़क को हॉट मिक्स प्लॉट के साथ बनाई जानी थी, लेकिन जो निर्माण कार्य हो रहा है वे मैनुअल प्लांट से ही बनाया जा रहा है। अनियमितता के आलम यह है कि सड़क को पेंटिंग करते समय सही से रोलर का प्रयोग नहीं हो रहा है। बन रही सड़क की अनियमितता की शिकायत स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से की है। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी ने कहा कि टीम बनाकर जांच करने का आदेश जारी कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के से मैंने एक पत्र के द्वारा शिकायत किया है, जिसमें FNBS से सियरा पार जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड का निर्माण चल रहा है, उस पर मैंने शिकायत दर्ज कराई है, जिस पे अर्थवर्क ठीक ढंग से नहीं हुआ, ओवर साइज गिट्टी का प्रयोग हुआ। जहां JCB और गिट्टी के बीच में मिट्टी और पानी डस्ट डालना चाहिए, वहाँ मिट्टी का प्रयोग हुआ, पानी का उपयोग नहीं हुआ। और अर्थवर्क तो बिल्कुल ख़राब है। और ऊपर जो पेंटिंग हुआ वो सबसे बड़ी शिकायत है कि ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो ग्रामीण सड़क योजना के तहत रोड का निर्माण हो रहा है, ये हॉट मिक्स प्लांट के द्वारा हो रहा है। ये 20 साल पहले जैसे मैनुअल द्वारा होता था, आज उसी ढर्रे पे ये रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जो मैंने ये शिकायत जिलाधिकारी महोदय को पत्र के रूप में दिया है। कि इस सड़क का जिसका आपने मेंशन किया है, 2 दिन पहले इसकी शिकायत की गई है इन राइटिंग क्वालिटी को लेके, तो हमने ऑलरेडी एक टीम गठित कर दी गई है और उससे जांच रिपोर्ट मांगी है। अगर कहीं भी गुणवत्ता में कमी है तो फिर तदनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। सर, प्रधानमंत्री सड़क के बगैर पटरियों की सड़क नहीं पेंटिंग की जा सकती, इसे विभाग द्वारा करवा दिया कि कितना गंभीर है। नहीं, देखिए, ये अभी सिर्फ शिकायत है, तो जब तक जांच समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आती तब तक मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पर अगर हाँ, कहीं भी अगर जो मानक है उसके अनुसार हमीरपुर के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पूर्व मंडल अध्यक्ष की 10वीं पुण्यतिथि पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। एसोसिएशन के जिला महासचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई शोक सभा में पत्रकारों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले जुझारू पत्रकार को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सदर तहसील अध्यक्ष समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। आजमगढ़ के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने पर विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यापकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया और उनके भविष्य के उज्जवल जीवन की कामना की। स्वागत से अभिभूत गिरीश चंद्र दीक्षित ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को स्मृति चिन्ह, पुस्तक आदि देकर सम्मानित किया गया। महू में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश पर तेजी से बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। महू शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष ने बताया कि 2014 में कांग्रेस सरकार के दौरान पेट्रोल के दाम 70 रुपए प्रति लीटर और घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए थे, लेकिन 2014 के बाद से केंद्र में भाजपा की सरकार के आने के बाद लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी गैस सिलेंडर सिर पर रखकर और मोटरसाइकिल हाथ में लेकर कोतवाली चौक पहुंचे। यहाँ
प्रदर्शन 7 अप्रैल तक लगातार चलता रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में देश में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने ये आंदोलन पूरे प्रदेश में और पूरे देश में करने का निर्णय लिया था। उसी तारतम्य में महू शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने ये आयोजन रखा है। आप लोगों को विदित है कि जब कांग्रेस के शासन में 450 रुपये की टंकी थी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह सरी के लोग रोड पर बैठकर टंकी का विरोध करते थे। लेकिन आज उनका मौन वृद्धि इस देश को जवाब मांगती है कि आज वो मौन क्यों हैं। इसी के साथ माननीय मनमोहन सिंह की सरकार में पेट्रोल के भाव 60 रुपये थे, आज डबल हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर कोई ध्यान नहीं देते। जनता त्राही ताही कर रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसी को लेकर हम सभी साथियों के साथ हमने यहाँ आज टंकी और बाइक का अंतिम खबर उन्नाव से, जहां के माखी थाना क्षेत्र के इंटरमीडिएट की एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। बुधवार को अंग्रेजी का पेपर रद्द होने के बाद घर लौटी थी। इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए छात्रा की मौत पर सवाल उठाते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक अखबार की खबर साझा करते हुए चौथे स्तंभ को डर से आजाद रहने की बात कही। वहीं रिश्तेदारों ने बताया कि वे काफी समय से बीमार चल रही थी। लोगों में चर्चा ये भी है कि इंटर का पेपर लीक होने से वे तनाव में आ गई। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि परिजन नहीं कर रहे हैं। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, अभी इसमें आगे की कार्रवाई चल रही है। कारण उसका किसी से बताया नहीं, कारण क्या रहा है। पेपर दे करके आई, उसके बाद कुछ बताया नहीं। एक जानकारी मिल रही कि पेपर लीक हुआ है, शायद उसके दबाव के चलते। ऐसा तो कुछ नहीं बताया है जी, बताया कुछ नहीं। हमारी जो है साले की लड़की है। अच्छा, आप उनके क्या हैं? फूफा। क्या कारण है सुसाइड का? देखो, लड़की ने बताया कुछ नहीं है, मगर पर कल दिन मगर थी पेपर को लेकर हो गया, इससे उसका दिमाग कुछ हो गया और यह 2 बार बीमार हो चुकी, गिर जाती थी, बेहोश की थी, इलाज था। तो 2 ही कारण हम लोग अमल से समझ रहे हैं, मगर लड़की ने कुछ बताया नहीं। जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, थाना मार्केट क्षेत्र में एक लड़की द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है कि लड़की बीमार रहती थी, उसको दौड़ आते थे। उसने एक सुसाइड नोट भी छोटा सा छोड़ा है, जिसमें उसने अपने माँ बाप को दोषी नहीं कहा है और ये कहा है कि वो अपने आप ही ये कदम उठा रही है। दूसरी बात यह है कि इसी प्रकरण में उसके माँ बाप द्वारा जो थाने में तहरीर दिया गया है, उसमें भी कहीं पर भी 12वीं कक्षा का छात्रा होना अथवा उसकी परीक्षा छूटे जाने से किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। बढ़ती महंगाई को खबर आगरा से है, जहां पूरे देश में महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आगरा कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं बीजेपी सरकार को बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार ठहराया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के बाद पेट्रोल, डीजल एवं गैस के दामों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार को नाकाम सरकार बताया है। बढ़ती महंगाई को लेकर जिस तरीके से भारत सरकार लगातार पेट्रोल पर मूल्य वृद्धि, गैस, रसायन गैस पर जिस तरीके से पूरे देश में एक हाहाकार मचा हुआ महंगाई को लेकर, उसको लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी संयुक्त रूप से एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को जताना और चेताना चाहते हैं कि आप अपनी कानों में से रूई को निकालकर जनता की तरफ ध्यान दीजिए। आज इस महंगाई से पूरा देश त्रस्त हो चुका है, लगातार आम मध्यम वर्गीय आदमी का मरण हो चुका है। इस महंगाई को कम करने का काम करिए। पेट्रोल लगातार इन 10-15 दिनों में लगातार इस तरीके से पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को। उत्तर प्रदेश में दोबारा बनी योगी सरकार में अमेठी जनपद के तिलोई से 5वीं बार जीते विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह को इनाम स्वरूप इस बार राज्य मंत्री के रूप में तोहफा मिला। जहां मंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा आगमन पर जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भव्य स्वागत किया गया।
खबर फर्रुखाबाद के नवाबगंज विकासखंड क्षेत्र से है, जहां नवाबगंज विकासखंड के गांव जीवना में उच्च प्राथमिक विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। विद्यालय में गंदगी होने के कारण मच्छरों का भी प्रकोप अधिक है, जिससे बच्चों को बीमारी होने की आशंका बनी हुई है। रसोई घर के पास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं अभिभावकों ने कई बार अध्यापक और अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हुआ। जहां एक तरफ सरकार स्वच्छता के लिए विद्यालयों में जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं अध्यापक और प्रधान स्वच्छता मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनके साथ अधिकारी भी मौन हैं। खबर अमरोहा से है, जहां के सैदन गली कस्बे में राष्ट्रीय आह्वान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते खाली गैस सिलेंडर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए बाइकों को पैदल खींचकर और खाली कैन लेकर मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं पार्टी उपाध्यक्ष ने कहा, जब तक सरकार महंगाई कम नहीं करेगी तब तक कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी के आदेश पर आदरणीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर, उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आदेश पर आज हम जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी नगली के लोग भारत सरकार ने जो लगातार महंगाई बढ़ाई है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम लगातार सरकार बढ़ा रही है, गैस भरवा सके, इस विरोध में हम लोगों ने मार्च निकाला है और विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी जब तक मोदी सरकार महंगाई कम नहीं करेगी, जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करता रहेगा। आज ये जो मार्च निकाला गया है, ये कहां से कहां तक निकाला गया? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति से लेकर और बांदा जिले में बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई हुई है, जहां पर बिजली विभाग के अड़ियल रवैये के चलते खेत में झूल रहे हाई टेंशन तार से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। व्यक्ति छाया में जाकर बैठने जा रहा था कि तभी हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे व्यक्ति की वहीं पर मौत हो गई। वहीं सूचना पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अचानक है बाबू जी हमें तो गाड़ी बोला वो आवा तो ड्राइवर गाड़ी लेके आवा। अच्छा अचानक कतरा जहाँ अचानक कतर का है घेटी वोटी भर रही गई है, जहाँ गाड़ी ठाड़ गई थी कैसी मजा तो शहरा तुम घेटी सकेट समेट ये चला हुआ जो तार फटाक माच ते हम हेरे हैं यहाँ का ते हम दौड़े हैं जे दौड़े हैं तो खत्म हो गया। अच्छा क्या तार नीचे थे? तार कम से कम 10 साल से नीचे आए। 10 साल से नीचे। अच्छा तार नीचे होने की आपने किसी से शिकायत किया? शिकायत किया मुझे दो मार्च को पिछली साल। अच्छा मुझे स्वयं करंट मारा। अच्छा यहीं पर स्वयं करंट? जिस जगह लड़के को आज करंट लगा है इसी जगह आपको भी मारा? यही जगह में निचार। अच्छा हाँ। फिर आपने किसी अधिकारी को? कोई आदमी नहीं रहा यहाँ। नहीं आपने जब आपको करंट मारा था तब आपने कंप्लेन किया था किसी? जिसका खेत में लेने था बटाई को, अच्छा उसको मैं कह दिया कि मैं खेत में जो क्षेत्र में आज प्रीतम सिंह नाम के एक लड़के थे जो अपना खेत में मड़ाई का कार्य कर रहे थे, छाया में आ रहे थे तो सड़क के किनारे जो 11,000 वोल्ट की लाइन है उसके तार नीचे लटकने से, टच होने से इनकी मृत्यु हो गई है। इनके घर वालों ने रोड पर बॉडी को रख दिया था। हम लोगों ने समझा बुझाकर इनको बॉडी को पीएम भेजा है। इसमें हम आर्थिक सहायता के लिए जो इनको 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलना है एसडीएम साहब से बात करके ऊपर वार्ता हो गई है और इसमें बिजली विभाग के विरुद्ध ये लोग तहरीर भी दे रहे हैं। जैसे ही तहरीर मिलेगी इसमें विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। अचानक है बाबू जी हमें इस बात की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आए दिन लोगों को महंगाई के झटके पर झटके लग रहे हैं। आम नागरिकों की जिंदगी, आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया जैसी हो गई है। यहाँ आमदनी तो ज्यों की त्यों है मगर खर्चे आसमान छू रहे हैं। इस बात की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार देश भर में 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद लगातार महंगाई आसमान छू रही है। मानो महंगाई की महामारी आ गई हो। ऐसे में कोई करे तो क्या करे। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की महंगाई से नागरिक जूझ ही रहे थे। रहा था कि अब एक और
झटका मिल गया। अब अपनी गाड़ी से कहीं आना जाना भी महंगा हो गया है। इन्हीं महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य सांसदों ने पार्टी के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बृहस्पतिवार यानी आज संसद के निकट धरना दिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए और किसी भी तरह की वृद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार खबर सिंगरौली से है, जहां बीते रविवार की रात गनियारी में नर्सिंग के छात्रा के कत्ल का खुलासा कोतवाली पुलिस ने कर लिया है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक ने आज दोपहर पत्रकारों के सामने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अपने नाजायज संबंध को दबाने के प्रयास में हत्यारोपी जीजा ने मृतका का गला रेतकर हत्या कर दी। 3 दिनों तक काफी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद गठित पुलिस टीम ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्त में ले लिया है। बता दें कि आरोपी पहले से रेप की घटना में 10 साल का सजायाफ्ता है। खबर मिर्जापुर से है, जहां के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल का नवरात्र मेला 1 अप्रैल मध्यरात्रि से प्रारंभ होने जा रहा है। मेले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन 1 महीने पहले से तैयारी में जुटा है। 10 दिवसीय चलने वाले इस नवरात्र मेले में आने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर के आसपास और गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग, सुरक्षा के लिहाज से घाटों पर जल पुलिस और भारी संख्या में पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। वहीं जिले के डीएम, एसपी, सभी विभाग के कर्मचारी दिन रात मेले की व्यवस्था और अधिकारियों द्वारा बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। खबर जौनपुर से है, जहां गनापुर बाजार के पास पूर्व प्रधान के बनाए गए 3 सेट के कमरों को बीती रात एक दबंग ने बुलडोजर लगाकर गिरा दिया, जिसके बाद आवाज सुनकर पड़ोसियों ने देखा तो हक्के बक्के रह गए। लोगों ने पूर्व प्रधान के मोबाइल पर फोन करके घटना की जानकारी दी। पूर्व प्रधान ने तत्काल पुलिस और एसपी के पास फोन करके घटना की सूचना दी, लेकिन तब तक दबंग बुलडोजर के साथ फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां पर मौजूद एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल कब्जे में ले लिया। सुबह थाने प्रधान ने नामजद प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर की मांग की। इसके बाद पूर्व प्रधान डीएम, एसपी के यहां गुहार लेकर पहुंच गए। अभी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न्याय के लिए पूर्व प्रधान को दर-दर भटकना पड़ रहा है। कन्नौज आशा होटल में स्वास्थ्य संचार सुंदरीकरण के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सेंटर फॉर वैकेंसी एंड रिसर्च के लिए मंडल से क्षय रोग उन्मूलन, संचारी रोग नियंत्रण अभियान और फाइलेरिया उन्मूलन जैसे विषयों पर चर्चा करते हुए मीडिया कर्मियों पर दायित्व सौंपा कि इन बीमारियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए और इन विषयों पर सभी मौजूदा लोगों ने चर्चा कर विस्तृत जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने रामपुर में विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। नगर मजिस्ट्रेट ने नैनीताल हाईवे पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। ज्ञापन में कहा गया कि देश में भाजपा की शह पर गुंडे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर भाजपाई न सिर्फ देश में दंगा करना चाहते हैं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की खतरनाक साजिशें रच रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हमला करने वाले गुंडों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना आम आदमी पार्टी बड़े आंदोलन को मजबूर होगी। कश्मीरी फाइल्स फिल्म को लेकर उसको मुद्दा बनाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश के अंदर एक नफरत का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, वो बेहद शर्मनाक है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या और उनके समर्थक गुंडों ने जिस तरीके से उनके घर पे जाकर उत्पात मचाया, जानलेवा हमला करने का प्रयास किया, उनके सिक्योरिटी बूम बैरियरों को तोड़ा गया, उनके घरों पर लगे हुए सीसीटीवी
कैमरा को तोड़ा गया और उनके दरवाजे पर कालक पोती गई, साथ साथ उनके घर में प्रवेश करने का प्रयास किया। यह इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से डर लगता है तो वो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को जब दिल्ली में नहीं हरा पाए, पंजाब में नहीं हरा पाए, तो अब भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को रास्ते से हटाना चाहती है। उनकी हत्या की खतरनाक साजिश रचने की कोशिश दिल्ली के अंदर अपने सांसद के द्वारा की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने विरोध स्वरूप आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर ऐलान किया था। आज रामपुर के अंदर हमने विरोध प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को भेजा है। उसमें हमने मांग की है कि कल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हमला हुआ, देश की राजधानी में एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के ऊपर, उसके परिवार को दहशत के अंदर मुब्तला किया गया। अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके बूढ़े माँ बाप, उनकी बीवी और बच्चे उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त वहां पर कुछ दहशतगर्दों ने जाकर हमला करने का प्रयास किया। वो तथाकथित दहशतगर्द भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं। उनके खिलाफ दिल्ली के अंदर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके गुंडों के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। अगर इस तरीके से मुख्यमंत्री के आवास पर हमले होंगे तो आम आदमी अपने आप को कहां सुरक्षित महसूस करेगा इस लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर। आज जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, उससे पूरी दुनिया के अंदर भारत गणतंत्र राज्य का मजाक उड़ रहा है। मैं भारत के राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करता हूं कि अति शीघ्र तेजस्वी सूर्या के ऊपर मुकदमा कायम हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि इस तरीके के कृत्यों को आने वाले रिपोर्टर्स रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए कि हमारे साथ देखते रहिए KKN न्यूज़।